दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु नगर के कुछ स्थानों पर विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा रखे गए पानी के पात्र। शादी समारोह के दौरान 30 अप्रैल को कामधेनु गार्डन में हुई थी चोरी का मामला आया था प्रकाश में। पुलिस को चोर को पकड़ने में मिली सफलता। मेडिकल कॉलेज में नवजात को लगा था टीका, निडल रह गई थी पैर में। पीड़िता ने जिला मुख्यालय पहुंचकर की शिकायत। अब खबर विस्तार से। गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा शहर में कुछ स्थानों व पार्क में पक्षियों की प्यास बुझाने पानी के पात्र रखे गए। विदिशा विरासत ग्रुप की टीम मौजूद रही। परिचय देते हुए आज यहाँ पहुँचे और क्या उद्देश्य और क्या कार्य किया? हाँ, मेरा नाम शिवकुमार तिवारी है और विदिशा की विरासत ग्रुप की तरफ से जो है हम मूक बधिर पक्षियों के लिए ये जलपात्र यहाँ बांधे हैं। निश्चित रूप से जहाँ हरियाली है वहाँ पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए और ये पानी की व्यवस्था के लिए जलपात्र यहाँ बांधे गए हैं। और कौन कौन से ध्यान बांटे? बाल विहार और मालवीय उद्यान दोनों जगह पर ये सकोरे जो है मिट्टी के सकोरे बांधे जा रहे हैं। मैं अब्दुल सत्तार अमन BSNL से रिटायर्ड हूँ और ये पक्षियों के लिए हम लोग गर्मियों में करते हैं अक्सर, और सबको करना चाहिए क्योंकि इनके लिए कोई और साधन नहीं है। सभी को चाहिए कि अपने अपने घरों पर भी ये व्यवस्था करें कि पक्षी आते हैं, बहुत से घरों पे आते हैं पक्षी। मैं भी वहाँ दुर्गानगर में हूँ, वहाँ दरगाह के पास, वहाँ भी काफ़ी पक्षी आते हैं, वहाँ भी हम लोग करते रखते हैं जलपात्र वगैरह। इसलिए गर्मी में तो कम से कम सभी को करना चाहिए, यही पक्षियों की जान बच सके जिसके लिए। परिचय देते हुए आज यहाँ पहुँचे और क्या उद्देश्य और क्या कार्य किया? हाँ, मेरा नाम शिवकुमार तिवारी है और विदिशा की विरासत ग्रुप की तरफ से जो है हम मूक बधिर पक्षियों के लिए ये जलपात्र यहाँ बांधे हैं। निश्चित रूप से जहाँ हरियाली है वहाँ पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए और ये पानी की व्यवस्था के लिए जलपात्र यहाँ बांधे गए हैं। और कौन कौन से ध्यान बांटे? बाल विहार और मालवीय उद्यान दोनों जगह पर ये सकोरे जो है मिट्टी के सकोरे बांधे जा रहे हैं। मैं अब्दुल सत्तार अमन BSNL से रिटायर्ड हूँ और ये पक्षियों के लिए हम लोग गर्मियों में करते हैं अक्सर, और सबको करना चाहिए क्योंकि इनके लिए कोई और साधन नहीं है। सभी को चाहिए कि अपने अपने घरों पर भी ये व्यवस्था करें कि पक्षी आते हैं, बहुत से घरों पे आते हैं पक्षी। मैं भी वहाँ दुर्गानगर में हूँ, वहाँ दरगाह के पास, वहाँ भी काफ़ी पक्षी आते हैं, वहाँ भी हम लोग करते रखते हैं जलपात्र वगैरह। इसलिए गर्मी में तो कम से कम सभी को करना चाहिए, यही पक्षियों की जान बच सके जिस। 30 अप्रैल को कामधेनु गार्डन में शादी समारोह के दौरान चोरी की घटना के आरोपी के फुटेज CCTV कैमरे में कैद हुए थे। करीब 12 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस की तत्परता के चलते चोरी के आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। नकदी, सोना व चांदी और एक वाहन भी जब्त किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान रोहित कासवानी ने खुलासा किया। इसमें इस तरह का मॉडल ऑपरेंडी पहले जैसे राजगढ़ जिले में गोंडा ट्रैक पे लोग रहते हैं, गोंडा गाँव के लोग का रहता है। पहले वहाँ भी तलाश की गई, फिर वहाँ के लोग नहीं निकले, फिर फुटेज देखे गए, फिर शहर के फुटेज देखे गए, कंट्रोल रूम के भी। आरक्षक अजय, संदीप जाट, आकाश राणा, आनंद गौतम, इन लोगों की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। ये निरंतर इस घटना के लिए इसकी चोरी को रिकवर करने के लिए लगे रहे।
शहर में बढ़ती अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध कॉलोनाइजर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर तहसीलदार अमित सिंह से हुई चर्चा। अवैध कॉलोनी के संबंध में पूर्व में जो कॉलोनी है उनको नोटिस जारी किए गए थे और कलेक्टर महोदय के यहाँ से उनके विरुद्ध रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। जो कुछ अवैध कॉलोनियाँ थी उन पे जो अवैध संरचना थी उन्हें हटाने की कार्रवाई भी की गई है और इसके परिणाम स्वरूप परिलक्षित हो रहा है कि अवैध कॉलोनियों की संख्या में अपेक्षानुरूप कमी भी आई है। लगभग शहर में 100 के करीब अवैध कॉलोनियाँ हैं। इसमें से लगभग 50 कॉलोनियों का प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रेषित किया जा चुका है। 37 कॉलोनियाँ पूर्व में भी चिन्हित की गई थी, जिनमें नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जाए। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में एक प्रसूता की डिलीवरी हुई थी। नवजात को टीका लगाया गया था। चिकित्सक की लापरवाही के कारण निडल नवजात के पैर में रह गई थी। लगभग 1.5 माह बाद शिकायत के बाद निडल निकाली गई। पीड़ित परिवार शिकायत को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। पैर में डली थी? पैर में, लेफ्ट वाले पैर में। क्या प्रॉब्लम पैर में? थे ये बोलते थे वो दवा है हो जाएगा सही। इसके बाद अपन ने उनसे थोड़ा सा सख्त होने के बाद अपन ने पूछा तो इसके बाद में उसमें जांच करवाया, निडल आई। एक एक्सरा तो छुपा लिया इन्होंने, एक एक्सरा छुपा लिया इन्होंने। ये दूसरा क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। कहाँ रहते हो? राजेंद्र नगर बक्सरिया। ये क्या हुआ था इस बेटी को? ये बच्ची को अपनी 24 तारीख को जो डिलीवरी हुई थी मेडिकल कॉलेज में विदिशा में। इसके बाद में क्या 25 तारीख को इसको टीका लगा हुआ था। 25 तारीख को टीका लगने के दौरान इसको एक निडल रह गई इसके पैर में। तो डॉक्टरों ने क्या इसको अपन को बताया नहीं, इसके पैर में बच्ची रोती थी। अपन को पता चला, हमने फिर इसके बाद में 2 मई को हमने इसको ज़्यादा इसको एक्सरा वगैरह कराया तो इसके अंदर पैर में निडल पाई गई है ना। तो डॉक्टरों की जो लापरवाही 1 महीने 7 दिन, पैर में कितने महीने तक निडल रही? 1 महीना 7 दिन तक निडल पड़ी रही बच्ची के। आप उनसे संबंधित अधिकारी? हाँ, उनको हमने डीन सर को भी बताया। आज जांच कमेटी बैठी तो जांच कमेटी में भी हमको गुमराह किया गया। आज हमें कब निकलवाई आपने? जी हमने 4 तारीख को निकलवाई है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं उन्होंने वो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए एग्री नहीं है, राजी नहीं हो रहा। कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची की अभी 1 महीना 8 दिन या 1 महीना 10 दिन की बच्ची है अभी। अच्छा, 1 महीना और 7 दिन निडल अंदर रही? 1 महीना 7 दिन निडल अंदर रही। 3 दिन शेष मतलब? 3 दिन शेष। तो वहाँ पे डीन क्या कहना है? डीन साहब ने कहा हम कार्रवाई करवाते हैं, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बासोदा में प्राचीन जैन मंदिर में चोरों द्वारा चांदी के 30 और पीतल के 5 छत्र चोरी किए गए थे। बासोदा देहात पुलिस की सक्रियता के चलते चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। चांदी के 35 छत्र सहित 4 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।